हेलो स्टूडेंट्स, हम कंप्लीट कर चुके थे 6.2 के क्वेश्चन नंबर 10 तक। ठीक है, हम क्लास 10th मैथ इंग्लिश मीडियम ठीक क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके थे अपने क्वेश्चन नंबर 1 to 10। अब हम स्टार्ट करेंगे क्वेश्चन नंबर 11। तो देखो क्वेश्चन नंबर 11 जो क्या कह रहा है, तो क्वेश्चन नंबर 11 कह रहा है कि 30,800 सेंटीमीटर ऑफ वाटर कैन बी फिल्ड इन ए सिलेंड्रिकल कंटेनर। द इनर रेडियस ऑफ द कंटेनर इज 14 सेंटीमीटर। फाइंड द इनर कर्व सरफेस एरिया ऑफ कंटेनर। ठीक है, तो देखो मैंने पहले ही बताया, जब भी किसी भी चीज़ को फिल करना है ना, भरना है, तो हम क्या फाइंड करते हैं, हम वॉल्यूम फाइंड करते हैं। क्या फाइंड करते हैं? वॉल्यूम। ठीक है, तो अब इस क्वेश्चन में हमें वॉल्यूम गिवन है। क्या गिवन है? वॉल्यूम गिवन है और कर्व सरफेस एरिया हमें फाइंड करवा रहा है। ठीक है, तो देखो एक क्वेश्चन नंबर 11, एक कोई ये कंटेनर मान लो सिलेंड्रिकल शेप है, उसने कहा है इसमें वाटर फिल है। क्या है? वाटर फिल। तो इसका मतलब हमें क्या गिवन है? हमें गिवन है वॉल्यूम। सबसे पहले हम वॉल्यूम की जगह क्या लिख लेते हैं, इसमें हाइट और गिवन है, नहीं रेडियस गिवन है। क्या गिवन है? रेडियस। तो रेडियस ऑफ सिलेंड्रिकल सरफेस, या ऐसे लिख लें, रेडियस कितनी है? 14 सेंटीमीटर। क्या गिवन है हमें? 14 सेंटीमीटर। ठीक, और हमें फिर गिवन है वॉल्यूम ऑफ सिलेंड्रिकल क्या है? कंटेनर। उसका वॉल्यूम हमें गिवन है सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, यही गिवन है हमें 30,800 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। क्या फाइंड करना है? कर्व सरफेस एरिया। तो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या फाइंड करनी होगी? हाइट फाइंड करनी होगी। क्या फाइंड करनी होगी? हाइट। तो देखो सबसे पहले ना ये चीज़ क्वेश्चन में ये चीज़ देखा करो, हमें गिवन क्या है और हमें फाइंड क्या करनी है। ठीक है, अब जैसे हमें फाइंड करनी है कर्व सरफेस एरिया, फिर ये सोचो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करने के लिए हमें क्या क्या चाहिए? एक तो चाहिए रेडियस, एक चाहिए हाइट। तो अपने पास रेडियस है, हाइट नहीं है, तो हम हाइट इसकी हेल्प से फाइंड कर लेंगे। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच इक्वल टू 30800। वैल्यू पुट कर देते हैं 22/7। आर की वैल्यू है 14 × 14 × एच इक्वल टू 30800। ये सेंटीमीटर क्यूब। ठीक, ट्रांसफॉर्मेशन कर देते हैं सबका। ठीक, देखो यहाँ केवल h फाइंड करना है हमें। क्या फाइंड करना है? h। तो h इधर 7 का मल्टीप्लाई 30800, ये 7 डिवाइड में, ट्रांसफॉर्मेशन के बाद मल्टीप्लाई में, ये सारे आ जाएंगे किसमें? डिवाइड में। ठीक, कट कर दो 2 टाइम। ठीक, अब देखो इसमें डिवाइड दे के देखते हैं किससे? 11 से। किससे डिवाइड देते हैं? 11 से। तो 11 2 जा 22, कैरी 8, फिर क्या बचेगा? 88। तो 8 और 00। ठीक है, और यहाँ आ जाएगा 11 2 जा। ठीक है, फिर इसे 2 से काट देते हैं, 1400। इस 2 से इसको, अब इसको फिर 2 से काट देते हैं, ये हो जाएगा 700। ठीक है, अब देखो इसको काटते हैं 7 से, ये हो जाएगा 100 और ये हो जाएगा 7 2 जब 14 और ये आ जाएगा 50। कितना आ जाएगा? 50 सेंटीमीटर। ठीक है, जब भी हम इनको सॉल्व करेंगे अपना कितना आएगा? अपना आ जाएगा 50 सेंटीमीटर। तो ये क्या आ गया अपने पास? ये अपने पास आ गया हाइट ऑफ जो सिलेंड्रिकल कंटेनर था ना, उसकी क्या आ गई अपने पास? उसकी अपने पास हाइट आ गई।
ठीक है, अब हमें क्या फाइंड करना है, अब हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया। कर्व सरफेस एरिया ऑफ सिलेंडर। फॉर्मूला क्या होता है, फॉर्मूला सबको तुमको पता ही है, 2πr/h। क्या होता है, 2πr/h। 2 × 22/7 मल्टीप्लाई बाई r अपने पास है 14, h अपने पास है 50। 7 से कट कर देते हैं 2 टाइम, तो ये तो हो गया कि देखो 2 × 20 44 और ये हो जाएगा 100, तो हो जाएगा ये सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, बिल्कुल इजी है। अगर किसी भी टैंक की जितनी भी कैपेसिटी है ना, कोई भी लिक्विड फिल करने की, तो वो उसकी क्या होती है, वॉल्यूम होता है ना, ये मैंने पहले ही बताया है ना। किसी भी अगर शेप में कुछ भी हम फिल करते हैं, दैट्स मीन वी फाइंड वॉल्यूम, या फिर हमें यहाँ क्या गिवन है, वॉल्यूम गिवन है। ठीक, तो हमें वॉल्यूम गिवन है, रेडियस गिवन है, हमें फाइंड करना है कर्व सरफेस एरिया, तो हम एच फाइंड कर लेंगे। देखो इसमें ना ये बस ऐसे घुमाने के लिए दिया गया है इनर, है ना, इसमें ऐसा कुछ भी नहीं है। हमें जो गिवन है रेडियस वो भी इनर गिवन है, और जो हमें क्या गिवन है, वॉल्यूम तो इनर होता ही है, और उसके अलावा जो कर्व सरफेस एरिया फाइंड करना है वो भी इनर ही पार्ट का फाइंड करना है। तो रेडियस भी इनर है और कर्व सरफेस एरिया भी इनर का है, तो इसमें और कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। ठीक है, तो ये अपना सॉल्व हो गया क्वेश्चन नंबर 11। क्वेश्चन नंबर 12। तो क्वेश्चन नंबर 12 जो है, हमें गिवन है एक हेलोइड सिलेंड्रिकल ओपन एट बोथ एंड हैज थिकनेस इज 2 सेंटीमीटर इफ द इनर डायमीटर इज 14 सेंटीमीटर एंड इट्स हाइट इज 25 सेंटीमीटर, देन कैलकुलेट द टोटल सरफेस एरिया ऑफ हेलो सिलेंड्रिकल। तो देखो मैंने पहले ही बताया हेलो सिलेंड्रिकल कैसे बनाते हैं अपन। देखो ये एक छोटा कोई सिलेंडर है, ठीक है। अब क्या है, इसके एक चारों तरफ एक और ये सिलेंडर है, ठीक। अब देखो हमें इसमें गिवन क्या है, हमें इसमें गिवन है कि इसकी जो इनर क्या है, डायामीटर, हमें क्या गिवन है, इनर डायामीटर गिवन है कितना, 14 सेंटीमीटर, ठीक है। इनर डायामीटर 14 सेंटीमीटर, देन इनर रेडियस 14/2 7 सेंटीमीटर, ठीक। ये तो हो गई रेडियस की बात। अब हमें गिवन है एंड इट्स हाइट, हाइट ऑफ सिलेंडर, ठीक। हाइट हमें गिवन है 26 सेंटीमीटर, 26 सेंटीमीटर। तो देखो हमें फाइंड क्या करना है, और देखो हमें जो ये गिवन है ना, ये कितना गिवन है पता है, 2 सेंटीमीटर, ये जो पार्ट है, कितना गिवन है, 2 सेंटीमीटर। ये तो बेस है ना, और जो बेस है ना वो क्या है, ओपन है, क्या है, ओपन। तो देखो मैं इस डायग्राम को अलग अलग बनाता हूं। देखो अपर वाले पार्ट अलग और ये वाला पार्ट अलग अलग। देखो ये तो है साइड, ठीक है। अब जो अपर वाला पार्ट है ना, देखो वो कैसा है, ऐसा और ऐसा। ऐसे ही सेम ये कैसा है, ऐसा और ऐसा, ठीक है।
चाहो तो तुम इसको ऐसे मिला सकते हो। ठीक, तो देखो ये जो है थिकनेस इसकी, ये गिवन है हमें 2 सेंटीमीटर। कितनी गिवन है? 2 सेंटीमीटर। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका में फाइंड हमें क्या करवाया है, टोटल सरफेस एरिया ऑफ हैलोए सिलेंडर। देखो टोटल सरफेस एरिया का मतलब है ये अंदर वाला पार्ट भी, ठीक है, ये क्या है, खाली है ये वाला पार्ट, है ना, क्या है, हैलो एक खोखला है, क्या है, खोखला। जैसे मान लो कोई एक बॉक्स में तुम दूसरा बॉक्स रख दो तो वो बीच में क्या रह जाता है, गैप रह जाता है ना। एक बड़े बॉक्स में छोटा बॉक्स रखो सेम हाइट का, ठीक है, तो वो हैलो सिलेंडर बन जाता है। ठीक है, तो जो बीच वाला शेप है ना वो क्या रहता है, खाली, ठीक है, खोखला होता है। तो हमें उस खोखले के एक इधर वाला पार्ट और एक दूसरा वाला पार्ट, दोनों के क्या निकालने होते हैं, सरफेस एरिया। ठीक है, तो देखो अब थिकनेस हमें 2 गई है, ये तो है इनर रेडियस। ठीक है, अब हम क्या निकालते हैं, आउटर रेडियस। ठीक है, नहीं यानी इसमें 2 रेडियस हैं, हम देखो इसको तो दे लेते हैं स्मॉल आर, क्या लिख लेते हैं, स्मॉल आर। अब एक क्या हो जाएगी, कैपिटल आर, है ना, क्या हो जाएगी, कैपिटल आर। तो कैपिटल आर कितनी होगी, देखो 7 जो है ना, ये कहाँ से कहाँ तक है, ये है यहाँ से यहाँ तक। ठीक है, और ये 2 सेंटीमीटर और गिवन है, तो ये कितना हो जाएगा, 7 + 2, 7 + 2 कितना हो गया, 9 सेंटीमीटर। कितना हो गया, ये अपने पास हो गया 9 सेंटीमीटर। ठीक है ना, तो कोई प्रॉब्लम वाली बात इसमें बिल्कुल भी नहीं है। देखो ये तो हमें गिवन है 26, ठीक है, और एक रेडियस हो गई अपने पास 7 और एक रेडियस होगी अपने पास 7 + 2 9। देखो अगर हम किस में करते, डायमीटर से करें, तो देखो डायमीटर, देखो ये तो है 14, 2 इधर और 2 इधर, कितना बढ़ जाएगा, 4 बढ़ जाएगा। 14 + 4 कितना हो जाएगा, 18। 18 में 2 से डिवाइड देंगे तो भी कितना आएगा, 9। हमने केवल एक साइड का 2 जोड़ लिया क्योंकि रेडियस की बात कर रहे हैं, डायमीटर की बात करते तो 2 इधर से और 2 इधर से 4 काउंट होता। ठीक है, अब देखो वैसे तो मैंने इसका फॉर्मूला बता रखा है, पर वो फॉर्मूला क्या है, अटपटा है ना, उसको भूल जाते हैं। तो देखो हम क्या करेंगे, सबसे पहले कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, किसका, अब ये जो वाला पार्ट है ना, ये यहाँ से और ये इस वाले पार्ट का। ठीक है, देखो मैं इसको दोबारा बनाता हूँ। ऐसे है मान लो। ठीक है, तो देखो सबसे पहले तो हम ये कर्व सरफेस एरिया निकालते हैं, ये वाला और ये वाला। ठीक है, और वैसे तो मैं यहाँ ऐसे ही लिखता हूँ, टोटल कर्व, ये क्या है, कर्व सरफेस एरिया ऑफ हैलोइड सिलेंडर, कर्व सरफेस एरिया ऑफ किसका फाइंड करना है हमें, हैलोइड सिलेंडर। ठीक, देखो सबसे पहले हमें क्या करना है, इसका फाइंड करना है। तो ये तो है स्मॉल आर, ठीक है, और फॉर्मूला क्या होता है, 2πr/h। अब हम निकालते हैं इस बड़े वाले का। ठीक है, तो इस बड़े वाले का क्या हो जाएगा, सेम 2πr, कैपिटल आर आएगा, क्या आएगा, कैपिटल RH। ठीक है, ये तो हो गई यहाँ इस वाले पार्ट और इस वाले पार्ट की। अब देखो ये जो वाला पार्ट है ना, ये भी तो इसमें ऐड होगा, ये वाला और ये वाला। ठीक है, मैं पहले ही बता चुका हूं इसको हम कैसे निकालते हैं ना, तब मैंने समझाया था, तब भी बताया था। ये कैसे हैं, वो सर्कल हैं जिनका रेडियस सेम होता है, इसको हम कैसे निकालते हैं, देखो इसका हमें एरिया निकालना है केवल इस वाले पार्ट का। तो कैसे निकालेंगे, देखो पाई कैपिटल R जो है उसका स्क्वायर माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ऐसे ही सेम हम इसका निकालेंगे, पाई कैपिटल R माइनस R स्क्वायर। तो हम इसको कैसे लिख लेते हैं, 2 पाई कैपिटल R माइनस स्मॉल r का स्क्वायर। ऐसे हम इसको क्या कर लेते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, तो मैं सीधा ही कहाँ लिख देता हूँ, यहाँ लिख देता हूँ। ऊपर और नीचे वाला पार्ट क्या हो जाएगा, 2 पाई R स्क्वायर माइनस R स्क्वायर। वैसे तो फॉर्मूला भी यही है ना, और फॉर्मूला तो अभी बनेगा। वैसे अगर हम यहाँ से कॉमन ले लेंगे ना, कुछ भी कॉमन ले लो,
चाहे तो देखो यहाँ से 2 पाई और 2 पाई कॉमन लेके सॉल्व कर लो, चाहो तो इसको और इसको कैसे सॉल्व कर लो, अलग अलग तरीके से सॉल्व कर लो। तो अब इनको कैसे ही सॉल्व कर लो, चाहो तो इनमें कंप्लीट फॉर्मूला लगा के देखो, चाहो तो इनको एक साथ कर लो, चाहो तो तुम अलग अलग भी कर सकते हो। कैसे कि इनर पार्ट कर्व सरफेस एरिया ऑफ इनर पार्ट, कर्व सरफेस एरिया ऑफ आउटर पार्ट एंड कर्व सरफेस एरिया मतलब सरफेस एरिया ऑफ अपर एंड लोअर पार्ट। ठीक है, हम एक साथ करते हैं। देखो यहाँ से 2 पाई और 2 पाई क्या ले लेते हैं कॉमन, तो 2 पाई आ गया कॉमन, क्या बचेगा r प्लस एच, ये आर एच प्लस कैपिटल आर एच प्लस, देखो इसको चाहो तो ऐसे ही लिख लो, चाहो तो फॉर्मूले में पुट कर सकते हो ना, a प्लस बी ए माइनस बी, हम इसको ऐसे के ऐसे ही लिख लेते हैं। अब वैल्यू पुट कर देते हैं, 2 इंटू 22/7, स्मॉल r इज 7 एंड h इज 26 प्लस 9 इंटू 26 प्लस 9, सॉरी यहाँ 9 स्क्वायर 81 माइनस r 49। ठीक, अब इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं, 2 इंटू 22/7। ठीक, देखो 7 6 जा 42, 2 कैरी 4, 14 प्लस 4 18, 182 प्लस सेम 9 5 जा 45 एंड 9 6 जा 56। ठीक है, ये कितना हो जाएगा 54, 54 का 4 कैरी 4 23, कितना आया है 234 प्लस, अब इसमें से ये माइनस करो, 81 में से 49 जब माइनस करेंगे तब अपने पास क्या आएगा, इनका क्या करते हैं माइनस। तो देखो 11 9 गए 2, ये हो जाएगा 5 एंड 3, कितना हुआ 32। क्लियर, अब सब काम इनका क्या कर देते हैं, इन सब का सम कर देते हैं और फिर उसको ऐसे सॉल्व कर लेते हैं। तो मैं इसको इधर करता हूँ, देखो 2 इंटू 22/7 इंटू, देखो 2 6 प्लस 2 8, ठीक है, 3 3 6 और 8 14 का 4 कैरी 1, 3 एंड 1 4, क्या हो गया 448, कितना आ गया अपने पास 444। तो देखो इसको काट देते हैं, 7 6 जा 42, 2 28। ठीक है, ये कितने टाइम कट गया, इससे ये कट गया 64 टाइम, ये हो गया 44। 2 इंटू 22 44 मल्टीप्लाई बाई 64। ठीक है, तो देखो इनका मल्टीप्लाई करके देख लो, 64 इंटू 44, 4 4 जा 16 कैरी 25, सेम आ जाएगा 6 5 2, तो 6 1 8 एंड 2, 2816 सेंटीमीटर स्क्वायर। कितना आ गया अपने पास, आ गया 2816 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 12। ठीक है, देखो क्या समझ में आना चाहिए, सबसे पहले ये समझ में आना चाहिए कि कर्व सरफेस एरिया में फाइंड हम क्या क्या करते हैं। ठीक है, एक तो दो, अब ये मान के चलो अपने पास क्या हो गए, 2 वो हो गए सिलेंडर। देखो एक बार फिर से मैं इन सिलेंडर को अलग अलग करके दिखाता हूँ। देखो 2 सिलेंडर है, मानो एक तो है ये छोटा वाला सिलेंडर, एक इसके ऊपर ये जो है ना ये बड़ा वाला सिलेंडर। अब देखो मैं इन सिलेंडर को अलग अलग कर देता हूँ, एक तो है ये स्मॉल सिलेंडर और एक है ये
ठीक है, देखो हमें इसकी रेडियस गिवन है कितनी 7, ठीक है, ये 2 और ज़्यादा है तो इसकी कितनी है 9, ठीक है, हाइट सेम है, इसकी भी 26 और इसकी भी 26, ठीक। तो इसका कर्व सरफेस एरिया प्लस इसका कर्व सरफेस एरिया, दोनों का कर्व सरफेस एरिया क्या कर दो ऐड, प्लस अब ये जो अपर वाला पार्ट है इसमें ये जब ऐसे होगा तो हमें इनका, है ना, क्या निकालना होगा, इनका हमें ये जो सर्कल है ना, इनका क्या निकालना होगा, हमें एरिया फाइंड करना होगा। क्या फाइंड करना होगा, एरिया फाइंड करना होगा। और ये जो सर्कल हैं दोनों, ये कैसे सर्कल हैं, एक दूसरे के, है ना, कॉन्सेंट्रिक सर्कल है ना भाई। ये मैंने जब ये समझाया था, इसके फॉर्मूले लिखाए थे, तब भी बताया था ये कैसे सर्कल हो गए, कॉन्सेंट्रिक सर्कल हो गए। तो कॉन्सेंट्रिक सर्कल का फॉर्मूला लगा देंगे, पाई r1² माइनस r2², है ना, या कैपिटल R माइनस स्मॉल r। तो एक अपर एक लोअर, तो क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, ये हो जाएगा 2 पाई r² माइनस r², ठीक है। फिर इसको सॉल्व कर देंगे तो अपना आंसर कंप्लीट। तो ये हो गया क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन 13 है अपने पास, एक हेलो सिलेंड्रिकल ओपन एट बोथ एंड्स, सेम ऐसा के ऐसा ही है ना, बोथ एंड हैज हाइट 20 सेंटीमीटर, इनर एंड आउटर डायमीटर इज 26 and 30 सेंटीमीटर, फाइंड द वॉल्यूम ऑफ द होलो सिलेंडर। ठीक है, वॉल्यूम फाइंड करना, तो वॉल्यूम फाइंड करना बिल्कुल ईजी है, कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है। तो देखो रेडियस यानी कि कैपिटल R और स्मॉल r दो हैं। सबसे पहले हमें गिवन है डायमीटर, तो मैं डायमीटर को सीधा रेडियस में बना देता हूं, ठीक है। रेडियस सॉरी कैपिटल R जो हमें गिवन है वो गिवन है 30/2 15 मीटर सेंटीमीटर, ठीक है। फिर हमें स्मॉल r गिवन है ना, इसमें हमें डायमीटर गिवन है 26, तो हो जाएगा 13 सेंटीमीटर। एंड हाइट हमें गिवन है 20 सेंटीमीटर, 20 सेंटीमीटर। हमें फाइंड करना है वॉल्यूम ऑफ हेलो सिलेंडर। ठीक है, तो देखो वॉल्यूम फाइंड करना है। वॉल्यूम फाइंड करना मतलब हमें ना ये जो कह रहा है ना ये वाला पार्ट फाइंड करना है, कौन सा, ये वाला, ठीक है। तो देखो पहले हमें कर्व सरफेस एरिया फाइंड किया था, अब हमें वॉल्यूम। तो इस कैपिटल ये जो ना बड़ा वाला है ना, इसको हम कैसे निकालेंगे, पाई r, कैपिटल R है, कैपिटल R²H, इसका वॉल्यूम ऐसे। फिर हम इस स्मॉल वाले का वॉल्यूम निकालेंगे। स्मॉल वाले का वॉल्यूम कैसे निकालेंगे, पाई R²H। अब इसमें से इसको हम माइनस कर दें, ठीक है, तो क्या बच जाएगा अपने पास इसका। तो देखो यहाँ से क्या कॉमन आ जाएगा, पाई H कॉमन आ जाएगा, R² माइनस R², इसका क्या हो जाएगा फॉर्मूला। वैसे मैंने वॉल्यूम का सीधा फॉर्मूला तुम्हें लिखवा रखा है, ठीक है। तो सीधा क्या लगा देते हैं, वॉल्यूम ऑफ हेलोए सिलेंडर, ठीक है। तो फॉर्मूला हो जाएगा पाई H R², पाई H R² माइनस R²। कैसे बना ये फॉर्मूला मैंने अभी भी बता दिया, ठीक है। 22/7 H 20 मल्टीप्लाई R 15 का स्क्वायर कितना होता है 225 माइनस 13 का स्क्वायर होता है 169, कितना होता है
उसका होता है 225 और उसका होता है 169। ठीक है, तो ये हम पता है सबको, करके देख लेना नहीं तो मल्टीप्लाई। अब ये कटेगा तो कुछ है नहीं, तो 22/7 इंटू 20 इंटू माइनस करो, देखो इसमें 1 हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा 70, तो 3 + 2 5, ये हो जाएगा 56, 8 टाइम। ठीक, मल्टीप्लाई कर दो, कैसे ही कर दो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, इसका इससे कर दो, देखो 8 6 0, ये हो जाएगा 22। ठीक है, 0 2 × 6 12 कैरी 1 3, कितना हो गया 320, 0 2 3 3520। ठीक है, अपने पास कितना आ गया 3520 सेंटीमीटर क्यूब। ठीक है, 3520। ठीक है, तो ये हो गया अपना क्वेश्चन नंबर 13 कंप्लीट। ठीक है, तो इस एक्सरसाइज में अपने पास कितने क्वेश्चन थे? इस एक्सरसाइज में अपने पास क्वेश्चन 13 थे और अपने 13 के 13 क्वेश्चन क्या हो गए, कंप्लीट हो गए। क्या हो गए, 13 के 13 क्वेश्चन कंप्लीट। ठीक है, तो जो नेक्स्ट वीडियो है उसमें हम 16.3 उससे रिलेटेड फॉर्मूला हैं, उन फॉर्मूलाओं को पढ़ेंगे। ठीक है, आज के लिए केवल इतना ही। कुछ भी अगर समझ में नहीं आया हो तो तुम कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बता सकते हो।